नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली अकाउंटिंग एंड जीएसटी के ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में, या आईटीसी सेट ऑफ कि जो हमारी आउटपुट लायबिलिटी होती है, तो उसके साथ जो हमारा इनपुट है वो किस तरीके से सेट ऑफ होता है, कि कौन सा इनपुट किस आउटपुट के साथ एडजस्ट होता है, या कौन सा टैक्स किसके साथ। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले, किस सीक्वेंस में, आप समझिए किस सीक्वेंस में, किस फॉर्मेट के तरीके से, कि आईजीएसटी में पैसा जो पड़ा है वो किस किस के साथ एडजस्ट होगा, सीजीएसटी में जो पैसा पड़ा है वो सीजीएसटी की लायबिलिटी से एडजस्ट होगा, एसजीएसटी की लायबिलिटी से एडजस्ट होगा, या आईजीएसटी की। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे इनपुट में अगर कोई बैलेंस पड़ा है तो वो हमारे आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट कैसे होगा। देखिए, जीएसटी पोर्टल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ तो क्या है कि जब आप 3B ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट दे देता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर उसका तरीका सीखेंगे। आपको प्रैक्टिकली भी तो पता होना चाहिए, थियोरेटिकल भी पता होना चाहिए ना, कि भाई ये होता कैसे एडजस्ट, कैसे उसने लायबिलिटी हमारी बनाई, कैसे कम करी। जब आपको रूल्स पता होंगे तभी तो आप इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में, ठीक है। आईटीसी, अब देखिए इसमें तीन तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। यही सेम हमारा आउटपुट में होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखिए, मैं अपनी जो वीडियोस आपको बना रहा हूँ, जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए मेरी वीडियोस थोड़ी लेंथी हो सकती हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि चाहे लेंथी हो वीडियो, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको 100% समझ में आए। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ आप तक अच्छे से पहुँचे, अच्छे से समझ में आए, एक पॉइंट समझ में आए, कोई आपके अंदर क्वेश्चन रह ही ना जाए कि यार ये कैसे हुआ, ठीक है। तो आज जो आईजीएसटी के बारे में मैं ये सब बताने वाला हूँ, सेट ऑफ रूल, अगर आपने आज ये वीडियो पूरी देखी तो श्योर है कि आपको सेट ऑफ के रूल में कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चाहे जीएसटी पोर्टल पे हो, चाहे आप कहीं पे पेपर दे रहे हैं, कहीं पे जनरल एंट्री कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, स्टडी में या फिर आप जॉब में, जीएसटी पोर्टल में, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे। देखिए, आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जीएसटी आउटपुट, जीएसटी इनपुट, जीएसटी टैक्स, कैश क्रेडिट लेजर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे। अब देखिए, जब हमारी आउटपुट लायबिलिटी कब बनती है, आउटपुट लायबिलिटी कब बनती है, जब हम सेल करते हैं, ठीक है। और इनपुट कब आता है हमारे पास, जब हम परचेज करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो परचेज करते समय जो भी जीएसटी पे करते हैं, जो भी सेलर को जीएसटी पे करते हैं, वो उस टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। किसके रूप में, आईटीसी के रूप में। कि भाई आपने जो टैक्स पे किया, आप उसे आईटीसी के रूप में क्लेम कर लीजिए, आपके क्रेडिट लेजर के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो जाके नहीं देखी तो जाएं चैनल पे और जाके चेक करें पुरानी वीडियो, तो आपको ज़रूर ये हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो आइए एक हम एग्जाम्पल शीट ले लेते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, ये हमारा हो गया आउटपुट लायबिलिटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आउटपुट में कितना है, और ये हो गया इनपुट, ठीक है। लायबिलिटी आउटपुट, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, ये कर देते हैं आउटपुट, ठीक है। तो आईजीएसटी के 100 रुपये, सीजीएसटी 100 रुपये, एसजीएसटी 100 रुपये। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे इनपुट में कितना है। अब हमारे इनपुट टैक्स लेजर में जो पड़ा हुआ, इनपुट क्रेडिट लेजर में
यहाँ पे देखिए IGST में 150 रुपये पड़ा हुआ है, CGST में 200 रुपये पड़ा हुआ है, SGST में कितना पड़ा हुआ है, 100 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेट ऑफ रूल, अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, IGST में 100 रुपये माइनस कर देगा, IGST से 100 रुपये माइनस कर देगा, यहाँ पे 100 रुपये ले लेगा, टैक्स पेड बाय किसके द्वारा, क्रेडिट लेजर के द्वारा। ठीक है, CGST में पड़े 100 रुपये कर देगा, SGST में 100 पड़े 100 रुपये पड़ देगा, बैलेंस के नाम पे यहाँ 50 दिखा देगा, यहाँ पे 100 दिखा देगा, यहाँ पे 0 दिखा देगा। लेकिन ये ट्रिक गलत है, आप समझे ये बात, ये प्रोसेस एकदम गलत है, एकदम गलत। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या कहता है। अब समझिए कि देखिए IGST का जो सेट ऑफ रूल है, IGST जो है सबसे पहले किससे एडजस्ट होगा, IGST से, उसके बाद किससे एडजस्ट होगा, CGST से, उसके बाद किससे एडजस्ट होगा, SGST से। ठीक है, अब CGST क्या करता है, CGST पहले किससे एडजस्ट होगा, CGST से, उसके बाद IGST से। सेम वही SGST आपका SGST से एडजस्ट होगा और फिर उसके बाद IGST से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉमन बात देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो आपको चीज़ समझाने वाला हूँ, वो चीज़ समझिए आप। देखिए IGST क्या है, लाइक IGST सबका दोस्त है, IGST जो है ऑलराउंडर है। आप समझिए, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जो IGST वो ऑलराउंडर है, वो राम का भी दोस्त है, शाम का भी दोस्त है, दिल्ली का भी दोस्त है, यूपी वालों को भी जानता है, हरियाणा वालों को जानता है, सबको जानता है, उसकी सबसे जान पहचान है। ठीक है, सबसे जान पहचान है और सबके साथ वो शेयरिंग केयरिंग करता है। ठीक है, तो IGST क्या है कि IGST सबसे पहले कहता है, भाई देखो सीधी बात है, कोई भी टैक्स है, चाहे IGST है, CGST है, SGST, सबसे पहले वो कहेंगे भाई हम अपना, सबसे पहले मेरा पेट भर जाए। आप समझे बात, वो क्या कह रहा है, IGST कह रहा है कि पहले मैं अपना पेट भर लूँ, पहले मैं अपनी लाइबिलिटी कम कर लूँ। CGST पे क्या कहता है, पहले मैं अपना। SGST क्या कहता है, पहले मैं अपना। सबसे पहले तो वो सारे अपने अपना देखेंगे कि भाई IGST के पास 100 रुपये पड़े हैं और उसकी लाइबिलिटी IGST के 100 रुपये पे करने हैं, तो वो CGST SGST को नहीं देखेगा, वो कहेगा पहले मैं अपना कर लूँ। IGST सबसे पहले अपना, CGST सबसे पहले अपना, SGST सबसे पहले अपना। पहला पॉइंट समझ में आया कि सारे के सारे सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट, अपने आप को, IGST सबसे पहले अपने आप को करेगा, CGST अपने आप को, SGST अपने आप को। फिर IGST थोड़ा दयालु है। IGST क्या है, सब तरफ अपनी बातचीत बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है, सबसे अपनी बातचीत बना के रखता है कि भाई कल को मुझे इससे जरूरत पड़ी, कल को मुझे इससे जरूरत पड़ी, तो कुछ ना कुछ लेना पड़ सकता है ना। समझो आप बात, कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें कि जो सबके साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखते हैं, सबके साथ अपनी बातचीत बना के रखते हैं। तो IGST कहता है यार कोई बात नहीं, देखो पहले मैंने अपना पेट भरा, IGST कह रहा मेरा पेट भर गया, मेरी लाइबिलिटी खत्म, अभी मेरे पास 200 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, तो भाई IGST क्या कहेगा, अच्छा तो IGST कह रहा मेरे पास 200 रुपये पड़े हुए हैं, तो भाई IGST कहेगा बता CGST तुझे कितने चाहिए, भैया 50 रुपये चाहिए। तो वो कहेगा चल पहले तो CGST तू ले ले। फिर भाई फिर आई SGST की बारी, SGST कहता भैया 50 तो मुझे भी चाहिए, चल तू भी ले ले, मेरे पास तो अभी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि IGST कह रहा है भाई मैं तो सबको दे दूंगा, सबसे ले लूंगा। IGST क्या कह रहा है, मैं सबको इनपुट बांट सकता हूं और सबसे इनपुट ले सकता हूं, लेकिन हमेशा पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहले सारे के सारे अपना पेट भरेंगे, अपनी लाइबिलिटी को उतारेंगे। रियल जिंदगी में क्या होता है, यही होता है ना, सबसे पहले पर्सन अपना अपने लिए करेगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पर भी ये वही चीज़ कर दी इसने कि सबसे पहले IGST कह रहा है मैं अपनी लाइबिलिटी उतार लूँ, मेरे पास पैसा पड़ा, पहले मैं अपना ख़त्म कर दूँ, बचेगा तो तुम्हें दे दूंगा। CGST भी ये कह रहा है, SGST भी ये कह रहा है, भाई पहले ख़त्म हो गया। अब भाई IGST कहता है मेरे पास पैसा और पड़ा हुआ है, तो क्या मैं अपने पास रख लूँ, नहीं। IGST कहता है मैं दयालु, बांटूंगा सबको। तो IGST कहता है जा, उसके बाद IGST कहता है CGST को देता है, उसने CGST को दिया, CGST की लाइबिलिटी पे करवाई। अब IGST कह रहा है मेरे पास और पैसा पड़ा हुआ है और इनपुट पड़ा हुआ है, तो वो कहता है चल यार SGST तू भी ले ले। तो समझे, IGST तीनों से एडजस्ट हो रहा है, तीनों से। ठीक है,
अब यहाँ पे सीजीएसटी कहता है पहले मैं अपना पेट भरूंगा, ठीक है, उसके बाद आईजीएसटी को दे दूंगा। सीजीएसटी क्या कहता है, पहले मैं अपने आप से एडजस्ट होऊंगा, उसके बाद अगर मेरी कोई लाइबिलिटी बचती है तो मैं अपनी पे करूंगा, अगर मेरे पास इनपुट बचा और लाइबिलिटी नहीं बची तो मैं आईजीएसटी को दे दूंगा। भाई आईजीएसटी को तो दे देगा, क्या सीजीएसटी एसजीएसटी को देता है? नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी को नहीं देगा, समझे बात। वो कहता है भाई देख, एसजीएसटी और सीजीएसटी आपस में नहीं होंगे, तो सीजीएसटी ने क्या किया, पहले अपना पेट भरा फिर आईजीएसटी को दिया। अगर सीजीएसटी को आईजीएसटी को देने के बाद भी इनपुट, अगर उसके पास इनपुट बचा हुआ है तो वो एसजीएसटी को नहीं देगा। एसजीएसटी को कहेगा भैया देख मैं इतना दयालु नहीं हूँ, आईजीएसटी दयालु होगा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं देता। सीधी बात, समझ में आ गई ये बात? ठीक है जी। अब आती है एसजीएसटी। एसजीएसटी फिर चौड़ा हो रहा है, भाई एसजीएसटी कहता है तू नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो एसजीएसटी कहता है भाई कि मैं पहले अपना पेट भरूंगा, मैं पहले अपनी जो लोन लाइबिलिटी है वो उतारता हूँ पहले, ठीक है जी। फिर एसजीएसटी के बाद कुछ पैसा बढ़ा तो वो कहेगा चल यार आईजीएसटी तू दयालु है, तूने मुझे मेरी मदद की, अब मैं तेरी मदद कर देता हूँ। तो एसजीएसटी कहता है आईजीएसटी तू भी ले ले। लेकिन एसजीएसटी फिर गुस्से में चौड़ा होता है, वो एटीट्यूड में बोलता है जब सीजीएसटी ने मुझे नहीं दिया तो मैं क्यों दूं एसजीएसटी। समझो आप बात है, एसजीएसटी क्या कहता है, जब सीजीएसटी तूने नहीं दिया तो मैं तुझे क्यों दे दूं। तो क्या है ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होते। ना सीजीएसटी एसजीएसटी को देगा, ना एसजीएसटी सीजीएसटी को देगा, समझे बात। ये दोनों दुश्मन है, समझ लो, कट्टर। ना मैं तुझे इनपुट दूंगा ना तू मुझे इनपुट देगा, समझे। अब पॉइंट ऑफ पॉइंट बात करता हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि सबके सब आईजीएसटी वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आईजीएसटी बराबर आईजीएसटी, आप अपने से एडजस्ट होगा। सेम सीजीएसटी भी सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, एसजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो खुद आपस में हो जाएंगे, फिर उसके बाद आईजीएसटी कहेगा मैं सीजीएसटी को भी दे दूंगा और एसजीएसटी को भी दे दूंगा। सीजीएसटी कहता है मैं सिर्फ आईजीएसटी को दूंगा, एसजीएसटी कहता है मैं सिर्फ आईजीएसटी को दूंगा। ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं होते, ये सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन और आता है। आप समझिए मैंने क्या बोला, आपको वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको छूटे, हर पॉइंट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अब आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब देखिए इसकी आउटपुट लायबिलिटी है 100 रुपये, नहीं सॉरी पहले मैं इनपुट लिखता हूं। इसके पास इनपुट है 200 रुपये, इसके पास भी 200 रुपये, इसके पास भी 200, तीनों के पास इनपुट 200 रुपये, ठीक है। अब इसकी आउटपुट लायबिलिटी 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। तो अब एक बात बताइए कि भाई आईजीएसटी पहले किससे एडजस्ट होगा, अपने आप से, तो अपनी 100 रुपये की लायबिलिटी पे करेगा, तो इसके पास 100 रुपये पॉजिटिव में बच गए, ठीक है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आईजीएसटी अपने आप से एडजस्ट होगा, उसके पास कुछ बैलेंस बचा, और सीजीएसटी के पास चला जाता है और एसजीएसटी के पास। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आ गया, मैंने पहले क्या बोला कि जब उसको जरूरत है, लेकिन यहां पर इनपुट तो उसके पास 200 रुपये पड़ा हुआ है, आउटपुट उसके पास 100 रुपये, वो तो खुद कैपेबल है कि अपनी लायबिलिटी पे कर सकता है। आप समझो मेरी बात, वो तो खुद कैपेबल है, ऐसी एसजीएसटी भी खुद कैपेबल है। नहीं, रूल अब ये कहता है कि भाई देखो आईजीएसटी आपने पे किया 100 रुपये, लेकिन आपके पास अभी भी इनपुट आईजीएसटी कितना पड़ा हुआ है, 100 रुपीज़ पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि भाई 100 रुपीज़ आपके पास अभी है, तो पहले आप इसको यूटिलाइज करो। वो क्या कह रहा है समझे, देखिए चाहे सीजीएसटी के पास अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा है,
चाहे एसजीएसटी के पास अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए मनी है, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी रूल कहता है कि अगर आपके पास आईजीएसटी इनपुट में 200 रुपीज पड़े, आउटपुट लायबिलिटी पे करने के बाद आपके पास इनपुट लायबिलिटी आईजीएसटी पड़ी हुई है, तो भाई उसको रख के संभालना नहीं है, दान कर दो। क्या कर दो? दान। रोकना नहीं है। मीन्स ये कहता है कि आईजीएसटी जब तक सेट ऑफ होगा जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, चाहे सीजीएसटी के पास अवेलेबल बैलेंस हो या ना हो। क्या समझे? उसके पास अवेलेबल बैलेंस हो या ना हो, ये कहता है कि भाई आईजीएसटी जब तक आपके पास पैसा है, आईजीएसटी के पास जब तक आईजीएसटी के पास जब तक बैलेंस है, जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, आईजीएसटी जीरो नहीं होता, तब तक क्या होगा? तब तक एडजस्ट होगा जीरो होने तक। ठीक है, जब तक एडजस्ट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आईजीएसटी के 100 रुपये पड़े हैं, तो आईजीएसटी को 50 रुपये इसको दे दे या 50 इसको दे दे या 100 के 100 इसको दे दे या 100 के, देखिए आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी से होगा फिर एसजीएसटी से। लेकिन अब रूल क्या कहता है कि आपकी मर्जी है, यहां पर आपकी मर्जी है, आईजीएसटी की मर्जी है कि वो सारा पैसा या तो सीजीएसटी को दे दे या सारा पैसा वो एसजीएसटी को दे दे, या उसकी मर्जी है 50 रुपये इसको दे दे चाहे 50 रुपये इसको दे दे। आप समझे कि आईजीएसटी के इनपुट में बैलेंस है और सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करनी है, और दोनों की लायबिलिटी में आउटपुट लायबिलिटी अभी खड़ी हुई है, तो वो आईजीएसटी की कॉल है कि उसकी मर्जी है कि किसके साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं, रिश्ता ज़्यादा अच्छा है। वो कहता है नहीं सीजीएसटी मेरा सगा भाई है, मैं सारा पैसा सीजीएसटी को दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है नहीं सीजीएसटी मेरा दुश्मन है, एसजीएसटी मेरा भाई है, तो सारा पैसा एसजीएसटी को दे। वो कह नहीं यार मैं दोनों से नहीं बिगाड़ना चाहता, दोनों ही मेरे भाई हैं, मैं दोनों को आधा आधा बांट देता हूँ, तो वो आधा आधा भी दे सकता है। आप समझे यहाँ पे ये बात? यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर आईजीएसटी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो अपने पैसे को कैसे बांटा है। अब समझिए आप बात कि मैं मेन पर्सन हूँ, मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, मेरे को किसी को 50 रुपये देने थे, तो मैंने वो 50 रुपये दे दिए। ठीक है, अब मेरे 4-5 दोस्त हैं जिनको 50 रुपये की ज़रूरत है, किसी को 5 रुपये, किसी को 10 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी के 10 रुपये की इनको ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरी मर्जी कि मैं किसी एक को पूरे 50 दे दूं या जिसको जितनी जितनी ज़रूरत है उतने दे दूं, या मेरा मन है कि इसको 40 दे दूं, इसको इसकी पूरी ज़रूरत कर दूं, इसको एक भी ना दूं। मतलब वो मेरी मर्जी है, जो मेरे 50 रुपये बच्चे मैं अपनी मर्जी से उसे यूज़ करूं जब तक उनकी लायबिलिटी है। अगर किसी की लायबिलिटी नहीं है तो मेरे पास ही रहेंगे पैसे। समझो आप बात, अगर मुझे मेरी लायबिलिटी पे करने के बाद किसी को पैसा और किसी की लायबिलिटी मेरे को पे ही नहीं करनी, तो वो पैसा मेरे पास रह गया, तब तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन हाँ, अब एक बात समझो कि अगर मेरे दोस्तों के पास पैसा पड़ा भी है तो भी कोई बात नहीं, उनके पास पैसा पड़ा है अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे पास उनको पैसा दिख रहा है तो मुझसे मांगेंगे। ठीक है, या मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके बिहाफ पे लायबिलिटी पे करूं जब तक मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। आप समझे ये बात? समझ में आई कि आईजीएसटी को जीरो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जीरो। आईजीएसटी को जीरो होना पड़ेगा। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी में कोई लायबिलिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीजीएसटी जीएसटी की कोई लायबिलिटी बन रही है और आईजीएसटी में इनपुट बैलेंस पड़ा हुआ है अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद, तो फिर आईजीएसटी को
जीरो जब तक नहीं होता जब तक वो CGST SGST की लाइबिलिटी पे करेगा, और वहाँ पे उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई उसको बाउंडेशन नहीं है कि वो सारा पैसा CGST को दे या सारा SGST को दे। उसकी मर्जी है, वो CGST को देना चाहे, SGST को देना चाहे, आधा आधा बांटना चाहे, या फिर आधा की बजाय 75-20, मतलब किसी भी रेशियो में वो पैसा बांट सकता है। समझे आप बात? तो ये बात आपको समझ में आई? वो किसी भी रेशियो में पैसा अपना दे सकता है। तो एक बार हम इसका पूरा पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं। IGST इज इक्वल टू IGST CGST SGST। ठीक है, CGST इज इक्वल टू SGST और IGST, और SGST इज इक्वल टू SGST और IGST। अब यहाँ पर हम एक चीज जोड़ सकते हैं कि अगर IGST में कोई लाइबिलिटी बनी तो पहले तो यहाँ पे एडजस्ट होगा ही, उसके बाद यहाँ होगा। लेकिन अगर IGST में कुछ बचा है तो पहले IGST से जाएगा, फिर अगर और कुछ बचा है तो यहाँ पे IGST आ जाएगा, IGST से जाएगा। तो समझे बात? देखिए, सेट ऑफ रूल यही कहता है कि IGST पहले IGST से एडजस्ट होगा, फिर CGST से, फिर SGST से। ठीक है, उसके बाद अगर IGST का बैलेंस कुछ बचा तो उसकी मर्जी है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो आप समझे बात कि IGST पहले IGST से एडजस्ट होगा, फिर उसमें कुछ बैलेंस बचा तो CGST से एडजस्ट हो जाएगा, कुछ और बैलेंस बचा तो SGST से एडजस्ट हो जाएगा। अगर उसकी मर्जी है कि वो बैलेंस बचा के सारा CGST को देना चाहे तो दे सकता है, SGST को देना चाहे तो SGST को दे सकता है। उसके बाद CGST की कोई लाइबिलिटी है, अगर इसको IGST के पे करने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई तो फिर वो अपनी लाइबिलिटी पे करेगा और उसके बाद SGST पे करेगा। और अगर IGST को पैसे की ज़रूरत है तो देखो, IGST को अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैंने रूल क्या बताया कि सारे पहले अपने आप को सेव करेंगे। भाई मैं सेफ हो जाऊँ, पहले मेरा लोन चुक जाए, मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो चाहे IGST को पैसे की ज़रूरत है तो इनमें से कोई ज़्यादा दयालु नहीं बनेगा, वो कहेगा पहले मैं अपना, उसके बाद IGST को देखेंगे। लेकिन IGST कहता है मेरे पास बचा है, मेरे पास पैसा बचा हुआ है और तुम्हारे पास भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना पैसा बचा के रखो, पहले मैं अपना पैसा उड़ा देता हूँ, मैं ख़त्म कर देता हूँ। समझ में आई बात? अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपका डाउट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। समझिए बात, आपका डाउट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बता दिए कि पहले आपस में एडजस्ट होंगे एक दूसरे से, ये यहाँ पे होंगे, उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो वहाँ पे उस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ हमें कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही।